हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है नंबर। ठीक है बच्चों, तो आज जो आपके मैथमेटिक्स बुक हैं, जो मैथ्स के बुक हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वह क्या है, नंबर है। सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर के मेन कंटेंट के बारे में बताएंगे, जिससे आप इजी वे में अच्छे से समझ सको। तो बच्चों, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है अबाउट नंबर। सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे। उसके बाद दिया है नंबरल्स। अब नंबरल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दिया है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स सिस्टम। हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है नोशन ऑफ नंबर। नोशन मतलब हो जाता है बच्चों धारणा। क्या हो जाता है? धारणा। तो नोशन ऑफ नंबर, संख्या का धारणा, जो क्या है उसमें आ जाता है 3 पार्ट। नेगेटिव नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है और साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। अब उसके बाद जानेंगे कि अर्थमेटिक क्या है और उसके बाद जानेंगे नंबर थ्योरी क्या होता है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी क्या होता है। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? तो ये आपका बच्चों इस चैप्टर का कंटेंट है, जो आपको इजी वे में समझने में मदद करेगा। सबसे पहला आते हैं अबाउट नंबर। नंबर किसे कहेंगे? व्हाट इज नंबर? इसमें आता है क्वेश्चन, नंबर के बारे में जानेंगे। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। मतलब अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। मतलब नंबर क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, जो हम क्या चीज में यूज करते हैं बच्चों? काउंट में यूज करते हैं, मेजर में यूज करते हैं और उसके बाद लेवल में यूज करते हैं। तो मतलब संख्या एक गणित का औजार है। संख्या एक गणित का औजार है जो हमें गिनने में मदद करता है, नापने में मदद करता है, एज वेल एज किसी भी चीज को बनाने में भी मदद करता है, लेवल करने में भी मदद करता है। तो बच्चों, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि संख्या क्या होते हैं, व्हाट इज नंबर, आप सिंपल लैंग्वेज में कह दोगे अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। सिंपल में आपको ये 3 चीजें याद रखना है, काउंट, मेजर एंड लेवल। जब भी नंबर के बारे में पूछेगा, कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज नंबर, तो सिंपल में आपको कहना है जिसको हम काउंट कर सके, जिसके द्वारा हम मेजर कर सके और जिसके द्वारा हम लेवल कर सके किसी भी मैथमेटिक्स में, उसी बेसिक कंपोनेंट्स को क्या कहा जाएगा? नंबर कहा जाएगा। जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यही क्या है बच्चों? नंबर है। यही क्या है? नंबर। 1 2 3 4 5 दैट इज कॉल्ड नंबर। यही क्या है? नंबर। और ये नंबर अगर मैथमेटिक्स में नहीं अवेलेबल हो, क्या मैथमेटिक्स पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए इस नंबर को क्या माना गया है? ऑब्जेक्ट। क्या माना गया है? ऑब्जेक्ट, औजार को या इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, इसीलिए क्या माना गया है? इसका एक औजार माना गया है और इसी पर पूरा गणित यानी कि मैथमेटिक्स आधारित है। तो मैथमेटिक्स किस चीज पे आधारित है? नंबर पे। अगर नंबर मैथमेटिक्स में नहीं अवेलेबल हो बच्चों,
तो मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर। मैथमेटिक्स हमेशा किस चीज पे डिपेंड रहता है बच्चों? नंबर पे रहता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। विथआउट नंबर मैथमेटिक्स कैन नॉट एग्जिस्ट, नहीं पॉसिबल हुआ हो सकता है एग्जिस्ट। अगर नंबर ही एब्सेंट हो तो मैथमेटिक्स का कोई उपयोग ही नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखना, विथआउट नंबर मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, गणित नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो नंबर को आप कह सकते हो सिंपली लैंग्वेज में, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। काउंट, मेजर एंड लेबल। आपसे कोई भी पूछेगा तो बस अ नंबर इज अ mathematical instrument या mathematical object which are used to count, measure and label, that is called number, that is called number। अब समझ गए हमें संख्या क्या है, ठीक है। संख्या गणित का एक औजार है जो हमें मदद करता है किसी भी चीज को गिनने में, किसी भी चीज को मेजर करने में और किसी भी चीज को लेबल करने में, that is called number। इसी को क्या कहेंगे बच्चों? नंबर। अब देखते हैं नंबर्स क्या होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है नंबर्स। न्यूमरल्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। न्यूमरल्स, ठीक है। अब न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया, ये क्या है? नंबर है 5, 6, 7, 8, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स। यही क्या कहलाएगा? न्यूमरल्स। Individual number which are represented by a symbol called numerals। numerals वैसे नंबर को कहेंगे जो कोई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता हो, that is called numerals, that is called numerals। those number which are used to represented by a symbol, that type of number is called numerals। सपोज कीजिए ये हमारा 5 है, एक नंबर है और इसको इससे हम रिप्रेजेंट किए 5 से, तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स। या ये हमारा 6 है और हम इससे डिनोट किए, तो क्या है? दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स। कोई भी नंबर को जब हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स। उसी को क्या कहेंगे? न्यूमरल्स। सपोज कीजिए बच्चों ये हमारा 5 है, 5 को अगर हम भी से रिप्रेजेंट किए, ये क्या है? एक सिंबल है, सिंबल है, इसमें सिंबल का यूज हुआ, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूमरल्स। इसी को क्या कहेंगे? न्यूमरल्स। बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, दोज नंबर व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। फॉर एग्जांपल 5 is a numerals that represented by the number 5। मतलब 5 क्या है? नंबर है और यह रिप्रेजेंट भी क्या किया गया? 5 से ही किया गया, या भी करके किया गया, या F5 भी ही करके किया गया, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स। इसी को क्या कहेंगे बच्चों? न्यूमरल्स। न्यूमरल्स आप सिंपली में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता हो कोई भी सिंबल से, that type of number is called numerals। उसी को क्या कहेंगे? न्यूमरल्स, ठीक है। अब आते हैं हम आपको समझ में शायद आ गई होगी कि न्यूमरल्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए बच्चों, नंबर
is a mathematical object which are used to count, measure and label. That is called number. Numerals, those number which are used to represent by a symbol, that is called numerals. For example, 5 is represented by V. For example, 5 is represented by FIVE. That is called number. इसी को क्या कहेंगे? नंबर. हमेशा आपको इसी को क्या कहेंगे? न्यूमरल्स. ये बात हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा. जब कोई भी नंबर को कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स. इसी को क्या कहेंगे बच्चों? न्यूमरल्स. अब आता है हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. अब हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. इट अलाउ रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक न्यूमरल्स कॉल्ड डिजिट. दिस इज रेफर्स टू द हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. जैसे देखते हैं बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 0 या 10 ले लीजिए. क्या है हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम में एक कॉम्बिनेशन रखा गया एक नंबर का और उसको रिप्रेजेंट किया गया इस सिंबल से, जिसको हम जनरली डिजिट कहते हैं. तो उसी को किसमें रखा गया? हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. अरबिक मतलब क्या? न्यूमरल. यहां 3 चीज से बना हुआ है. हिंदू अरबिक न्यूमरल. ये बच्चों आप देखिए, ठीक है. हाँ, हेलो. जैसे मैंने अभी कहा बच्चों कि हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम के बारे में, तो हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम ये 3 चीज से बना हुआ है. अच्छे से देखो कि ये न्यूमरल सिस्टम में हिंदू क्यों लगता है, अरबिक क्यों लगता है और न्यूमरल सिस्टम क्यों कहा जाता है. तो हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम, ठीक है. सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर by the combination of 8 digits 1 2 3 4 5 6 and 0, that refers to the Hindu Arabic numeral system. हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम किसको रेफर करता है? एक नंबर को रेफर करता है. किसको करता है बच्चों? एक नंबर को रेफर करता है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0. और इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. They are called हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. मतलब हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम में बच्चों 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 10 मतलब 10, 1 हटा दीजिए यानी कि 0 को इंक्लूड किया गया. टोटल डिजिट कितना है? 10 है. और इस 10 डिजिट को जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया, दैट इज कॉल्ड हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम. इट अलाउ रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 बेसिक न्यूमरल्स कॉल्ड डिजिट. मतलब हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम क्या कहता है? इसमें एक 10 डिजिट ले लिया गया और उसके कंबाइन करके अलग अलग डिजिट्स को फॉर्म किया जाता है. इसी को रेफर क्या कहा जाता है? हिंदू अरबिक
न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, सिंपल में आप जानोगे कि जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 0 उसको क्या किया गया, कंबाइन किया गया और उसके बाद अलग अलग नंबर बनाया जाता है इसी नंबर से। तो दैट इज कॉल्ड हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। इसी को क्या कहेगा, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। एंड द विजुअल it allows representing any number by the combination of 10 number called digit, that is called 1 2 3. It refers to the Hindu Arabic numeral system. सिंपल लैंग्वेज में आपको बच्चों कहना है, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम क्या है, एक 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन, एक 10 डिजिट का ग्रुप है और वही 10 डिजिट क्या होता है, कंबाइन होके अलग अलग डिजिट को फॉर्म करता है, उसी को क्या कहेंगे, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, इट अलाउ रिप्रेजेंटिंग any number by the combination of 10 digit number called digit, उसी को क्या कहेंगे, डिजिट। मतलब जब ये नंबर है, इसी नंबर पे जितना भी नंबर है वो सब इसी नंबर पे बनते हैं, इसी नंबर से सब नंबर का फॉर्मेशन होता है। जैसे 1 है, 1 पे 2 दे दिए 12, 1 पे 2 दे दिए 120। मतलब ये बेसिक नंबर है जिससे सभी नंबर का फॉर्मेशन होता है। इसी को किसमें रखा गया है, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। अब क्वेश्चन यहां उठता है ये कि हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम क्यों कहा गया है। ठीक है बच्चों, आपके माइंड में ये घूमता होगा, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम इससे क्यों कहा गया है, हिंदू क्यों लगा, अरबिक क्यों लगा, न्यूमरल और सिस्टम क्यों है। पहले जो ये नंबर लिया गया था यह अरबिक मैथमेटिक्स से लिया गया था। कहां का, अरबिक मैथमेटिक्स से। कहां से लिया गया था, अरबिक मैथमेटिक्स से। और जो अरबिक मैथमेटिक्स से ये नंबर लिया गया था तो वहां का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका नंबर का इस टाइप का था, ऐसे था, जो आपको समझ में नहीं आएगा, एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था इसे। ये क्या है, अरबिक मैथमेटिक्स का ये नंबर का फॉर्म है, ये जो आप देख रहे हो। और ये हमारा क्या है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। तो जब अरबिक मैथमेटिशियन से जो नंबर लिया गया था, मैथमेटिशियन जो थे वो नंबर लिए थे कहां से, अरबिक न्यूमरल सिस्टम से। मतलब अरबिक में, अरब में जो नंबर सिस्टम चलता था वहां से क्या लिया गया था, यह सब नंबर लिया गया था। और यह जो नंबर लिया गया था वह किसके द्वारा यूज होने लगा था, ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मण के द्वारा यूज होने लगा। कहां का नंबर सिस्टम, अरबिक का नंबर सिस्टम किसके द्वारा यूज होने लगा था, ब्राह्मण के द्वारा। इसीलिए इसमें क्या लग गया था, हिंदू लग गया था, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। अरबिक न्यूमरल सिस्टम हमेशा शो करता है जो नंबर सिस्टम अरब में चलता हो, अरबिक एरिया में चलता हो, उसी को अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। और ये जब लिया गया था अरबिक न्यूमरल सिस्टम से तो वह यूज हो रहा था ब्राह्मण के द्वारा और उसमें क्या लग गया था, तो उसके बाद हिंदू लग गया। इसीलिए इसको कहा जाता है हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, अब आता है नोशन ऑफ नंबर। अब आता है बच्चों यहां नोशन ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा नोशन ऑफ नंबर के बारे में अच्छे से। नहीं, अगर ये अभी नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी, इसीलिए फोकस करो। नोशन ऑफ नंबर मतलब होता है संख्या का धारणा, धारणा। ठीक है, तो नोशन ऑफ नंबर 3-4 पार्ट्स है। एक है नेगेटिव नंबर, एक है रेशनल नंबर, तीसरा हो गया रियल नंबर, चौथा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर।
means that notion of number are divided into 4 types. पहला निगेटिव नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा रियल नंबर एंड चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा ध्यान देना बच्चों, नोशन ऑफ नंबर कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ है। पहला नेगेटिव नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा रियल नंबर और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा आप याद रखिए ये 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड है, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जानेंगे नेगेटिव नंबर के बारे में। नेगेटिव नंबर क्या होता है? लेस देन जीरो, लेस देन जिसका 0 से कम वैल्यू हो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर। जैसे -2, जैसे -3, जैसे -4, इस सब का क्या है? 0 से कम वैल्यू है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, नोशन ऑफ नंबर में 4 चीज को इंक्लूड किया गया है। नेगेटिव नंबर को, रेशनल नंबर को, रियल नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आता है रेशनल नंबर क्या होता है। क्वेश्चन यहां ये उठता है, अब रेशनल नंबर क्या होता है? जब कोई भी नंबर को a बाय b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे a और b क्या हो? इंटीजर। क्या हो? इंटीजर हो। और b किसके इक्वल नहीं हो? 0 के इक्वल नहीं हो, इसी को क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर। Those number which is in the form of a by b, where a and b are integers and b not equal to 0, that type of number is called rational number. उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। ठीक है, those number which are in the form of a by b, where a and b are integers and b not equal to 0, that is called rational number. अब कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए यहां पे रेशनल नंबर, मान लिए ये 2, क्या ये रेशनल नंबर है? आप बताइए। मान लिए ये 3, क्या यह रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर का 3 को टर्म कंडीशन है। पहला हुआ a बाय b के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा a और b क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और चौथा तीसरा b क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 2 के अगर बाय में 1 लगा दे, 3 के अगर बाय में 1 लगा दे तो क्या यह a बाय b के फॉर्म में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और a और b इंटीजर है? बिल्कुल है इंटीजर। और उसके बाद b 0 है? नहीं है। तो इसी b 0 है? नहीं है, इसीलिए क्या होगा? इंटीजर रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यह a बाय b के फॉर्म में भी है और इंटीजर भी है और b नॉट इक्वल टू 0 और b क्या है? 0 नहीं है, इसीलिए क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है जैसे 2 बाय 0 ले लिए या 3 बाय 0 ले लिए। अब ये भी a बाय के b के फॉर्म में है, यस a बाय b के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर है, और उसके बाद 0 क्या है? b क्या है? यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 0 है, इसीलिए क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर हमेशा 3 चीज को रिक्वायर करता है। पहला, कोई भी नंबर a बाय b के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, a और b जो नंबर है
वह क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और तीसरा बी यानी कि उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी उसके बाद वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आता है रियल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कंबाइनिंग नोन एज रियल नंबर। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, उसी को क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अब इसके बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर आपने समझ गया, अब लेकिन इसके बारे में जानते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में। देखो बच्चों, आप अभी क्लास 5 में हैं, ठीक है, अभी इसके बारे में आपको जानना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप इतना ही इसके बारे में जानो, रियल नंबर के बारे में। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन हो जाता है, वही क्या बना देता है, रियल नंबर। या नहीं तो आप सिंपली में ये जानो बच्चों, जब पॉजिटिव नंबर, जब नेगेटिव नंबर और जब होल नंबर और उसके साथ ही साथ में डिसिमल नंबर सब कंबाइन हो जाता है तो वही क्या बना देता है, रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर यहां लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर होल नंबर और डिसिमल नंबर, इसी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, रियल नंबर। जब पॉजिटिव नंबर, जब नेगेटिव नंबर और जब होल नंबर और उसके साथ ही साथ में जब डिसिमल नंबर सब कंबाइन हो जाता है, दैट फॉर्म रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट रेफर्स टू द रियल नंबर, ठीक है। तो ये सब जब मिल जाता है तो उसी को क्या बनाया जाता है, क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में आप हमेशा ध्यान देना बच्चों, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, होल नंबर एंड डिसिमल नंबर दैट फॉर्म रियल नंबर। या सिंपली में ऐसे कह सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मेक्स रियल नंबर, ठीक है। आपको अभी इतना ही याद रखना है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में हम अब जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब जो नंबर a प्लस बी के फॉर्म में है और वहां पे I इसका सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन, इसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड रियल नंबर a and b where I is the solution of that number, that is called complex number, that is called complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर की किसे कहेंगे, जब बच्चों ये देखो, जब a प्लस बी क्या हो गया, कंबाइन हुआ, ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये I हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जब एक्सप्रेस करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स
नंबर। इसी को क्या कहेंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछेगा तो a number that can be expressed real number, रियल नंबर को जब एक्सप्रेस किया जाता हो a प्लस बी इंटू आई के फॉर्म में, जहां आई क्या हो? दोनों का सॉल्यूशन हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी सब को क्या कहा जाता है? नोशन ऑफ नंबर, दैट ऑल आर कोलेक्टिवली नोन एज नोशन ऑफ नंबर। फिर से एक बार सुन लो, नोशन ऑफ नंबर कितना पार्ट? 3-4 पार्ट। नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव नंबर, दोस नंबर व्हिच आर लेस देन 0, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर, जैसे -3, -4, -5। रेशनल नंबर, दोस नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are integers and b not equal to 0, that is called rational number। इसी को क्या कहेंगे? rational number। उसके बाद रियल नंबर, the combination of rational number and irrational number that form real number। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, the combination of all positive, negative and whole number included with decimal number, that refers to the real number। Complex number, those number which are expressed the real number, which are expressed the real number in the form of a plus b into I, where a and b are real number and I is the solution of that whole number, that refers to the complex number। ठीक है, अब आता है अर्थमेटिक। अब क्या आता है? अर्थमेटिक क्या होता है बच्चों? जब हम ऐड के बारे में, सबट्रैक्ट के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में और एक्सपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक refers to the study of all the fundamental operations of mathematics, that refers to the arithmetic। अब 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या आ जाता है? हमेशा ध्यान देना बच्चों, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, ऐड आ जाता है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट आप लोग रुक जाए। अब हम जानेंगे बच्चों अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, अब अर्थमेटिक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है।